क्वेश्चन टैग, जो आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इससे। अभी तक जितना होमवर्क कराया था उसमें क्वेश्चन आया था ना क्वेश्चन टैग का। देखिए क्वेश्चन टैग जो होता है, क्वेश्चन टैग कहते किसको है? क्वेश्चन मीन्स प्रश्न होता है, टैग मीन्स चिन्ह होता है, प्रश्न चिन्ह। जानते हो ये क्या किया जाता है क्वेश्चन टैग में? क्वेश्चन टैग उस समय यूज किया जाता है, कहा जाता है कि जब कोई वक्ता अपने बात को कहने के साथ साथ, जब कोई वक्ता अपने बात को कहने के साथ साथ अपने शंका या संदेह को दूर करने के लिए, जब कोई वक्ता अपने बात को कहने के साथ साथ अपनी शंका या संदेह को दूर करने के लिए एक संक्षिप्त प्रश्न पूछ देता हो। आप लोग उधर बढ़ जाएगा। जब कोई वक्ता अपने बात को कहने के साथ साथ अपने शंका या संदेह को दूर करने के लिए एक संक्षिप्त प्रश्न पूछता हो, उसी संक्षिप्त प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। सर कैसे? जब अपना बात, जैसे मैंने कहा, सपोज तू लोग बड़े दिन के बाद मिला हमसे, पास हो गया, चला गया, फिर कभी बटा गया, तब तू पढ़ रहा है कि नहीं, तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको जाने खातिर मैं सीधा एक सवाल ऐसे बात कहता हूं, कहो पढ़ता हुआ ना, पढ़ता हुआ, ये कथन हुआ। लेकिन जैसा ही अब तू पढ़ता हुआ कि ना, ये जाने खातिर ओकरे में खाली पढ़ता हुआ ना, जो ना जो हुआ, जो मेरे अंदर में जो संदेश चल रहा था कि पढ़ता हुआ कि ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना कर करके सीधा उसी में मैंने कह दिया कि आप पढ़ते हैं ना। तो आप पढ़ते हैं ना, इसका मतलब है कि न जो आया वही हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। वही क्या हो गया? क्वेश्चन टैग। आप हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन टैग और लिखिए स्टार दे करके, नीचे में क्वेश्चन टैग लिख करके लिखिए। बोल रहे हैं, लिखे तो, जब कोई वक्ता, लिखे तो, जब कोई, नहीं, क्वेश्चन टैग लिख करके लिखिए। जब कोई वक्ता अपनी बात को कहने के साथ साथ, जब कोई वक्ता अपनी बात को कहने के साथ साथ, वक्ता के मतलब बोलने वाला, वक्ता का मतलब स्पीकर। जब कोई वक्ता अपनी बात को कहने के साथ साथ अपनी शंका या संदेह को दूर करने के लिए, जब कोई वक्ता अपनी बात को कहने के साथ साथ अपनी शंका या संदेह को दूर करने के लिए एक संक्षिप्त प्रश्न पूछता हो। जब कोई वक्ता, गौर कीजिएगा, जैसे हुआ कि वह रोज यहाँ आता है, ये कथन हुआ, ये उसकी बात हुई कि वह रोज यहाँ आता है। अब वो रोज, जैसे मैंने कोई कहा, जैसे मान लो तू लोग दोस्त है, अब वो उधर पढ़ता था, अब नहीं पढ़ने आ रहा है, और ये जो है सवाल कर दिया, ठीक है, वही तो संक्षिप्त प्रश्न कहते नहीं, कभी से चिल्लाते संक्षिप्त प्रश्न नहीं बुझाते। ठीक बा, सुनो, जब कोई वक्ता अपने बात को कहने के साथ साथ अपनी शंका या संदेह को दूर करने के लिए क्या करता हो, एक संक्षिप्त प्रश्न पूछता है, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब वह रोज यहाँ आता है, अब वो आवता कि ना, अब जैसे रोज यहाँ आता है, ठीक है, लेकिन अब वो आवता कि ना, ये जाने खातिर हम डायरेक्ट ना पूछम कि क्या वह यहाँ आता है। अगर ऐसे पूछते हैं तो हम तुरंत सवाल पूछ देंगे, क्या है, क्या बात बा, ढेर सारा प्रश्न आ जाए हमारे मन में, तू पूछला का, हम तार ढेर हम पूछ दें। अब जो हुआ कि जब आप ही कहिएगा कि वह रोज यहाँ आता है, ये कथन हुआ, लेकिन तुम्हारा मन में डाउट बा कि वो आवता कि ना, इहो जानल चाहता वह, तो सीधा कह कि वह रोज यहाँ आता है न। जो सही खाली न कह देव न, तो अगला को लगबो ना कल के प्रश्न पूछल से, आ तू तो प्रश्न पूछ दिला, लगा नहीं कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये जो न जो आता है, इसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन टैग कहा जाता है। कोई दिक्कत? इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग कहते हैं। सपोज मान लीजिए, अब एग्जांपल में अभी समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई अचानक बड़े दिन के बाद मिला, पढ़ता हुआ ना,
अब वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है वो आपके मन में डाउट है, कैसे कि ढेर दिन के बाद भेटल बा, तो वो जाने खातिर दूसरे का पढ़त हुआ नौ नौ जो शब्द बोल दिला वही नौ जो हुआ का हुआ क्वेश्चन टैग हुआ, क्या हुआ क्वेश्चन टैग। अरे कभी कभी देख लो कोई घरे वाला क्या तुम्हारे घर कुदारी है ना, वो तुरंत कर दी ना, लेकिन सीधा कुदरिया बा ना। अब देखो अब ओकर ना पूछो कि बा कि ना, सीधा कुदरिया बा ना, तो सीधा के हाँ बा। तो उस कंडीशन में वो बहाना करे के उसके पास मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि कुदारी है पूछने के लिए तेरा घर कुदारी बा ना, तो वो करेगा हाँ बा। वो थोड़े जाना तक कि मांगे आइल बड़ा ने, ठीक ना, वो तो खाली पूछल ऐसे जन कुदारी बा ना, तो हाँ बोले बा। तो अब नौ जब कहला तो तुम्हारा मन में जो डाउट रहे कि बा कि ना वो दूर हो गलू, कह दी कि हाँ, वही डाउट को दूर करते कहते कि तू एगो प्रश्न पूछ दिला कौची न, यही न के कहल जाला कौची क्वेश्चन टैग। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आ गया क्वेश्चन टैग। अब ये जो हमारा मूल कथन हुआ ये हमारा क्या हुआ मूल कथन हो गया। अरे कब को मम्मी रोज लगा नानी घर चलबू ना, तो न जो कहा न जो कहनी जा न, तो वही हमारे क्या बोल क्वेश्चन टैग, ठीक ना। अब जो है जिसे मान मैं अगर कहता कि क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं, देखिए क्या आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल हो गया डायरेक्ट, लेकिन मैं कहता आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, है तो आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये मेरे मन में डाउट है, मैंने पूछ दिया आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जो नौ शब्द हुआ वो क्या हुआ क्वेश्चन टैग हुआ। क्या हो गया बाबू क्वेश्चन टैग। इसी में ये क्वेश्चन टैग हो गया, इसको बनाएंगे जिसे वो रोज यहाँ आता है, क्या बनाएंगे ही कम्स हियर डेली। अब आवेला कि ना ओकरा के जाने खातिर सीधा कर दे डजंट ही। हर डजंट ही जो हुआ यही क्वेश्चन टैग हुआ, यही नौ के अंग्रेजी बोल कौची डजंट ही। कोई दिक्कत है, सुनिएगा। क्वेश्चन टैग जो हुआ ये बनाने के लिए हम लोग को शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है नॉट वाला केस का। नॉट वाला केस का क्या करना पड़ता है शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग भी कॉपी निकाल लीजिएगा कि एक्सुलरी वर्ब विथ नॉट एंड दियर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, इनके रूप का इसका रूप का जो प्रयोग करेंगे, जैसे अब शॉर्ट में होता जाता है डू प्लस नॉट डोंट, डू प्लस नॉट डोंट, फास्ट लिखते जाइएगा। डज प्लस नॉट डजंट, उधर चलिए डिड प्लस नॉट डिडंट। एम देखो एम प्लस नॉट एमंट नहीं आरंट होता है, एमंट नहीं बोल क्या होता है आरंट। यानी एम प्लस नॉट को अगर कोई एमंट लिख दे रहा है तो ये बिल्कुल क्या है गलत है, एमंट नहीं होगा। अरे ये अपवाद में है, इसका कोई कारण अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यही का लोग कहते हैं ना कि आई के साथ आर नहीं आता है, जी नहीं। एक केस में आप बता सकते हैं कि जब आरंट शब्द हम पढ़ेंगे तो उस समय में आई के साथ आर आता है। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर आरंट आई, मैं एक शिक्षक हूं ना, तो वहां पर आरंट आता है आई के साथ। ये शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि एम प्लस नॉट को शॉर्ट में जब आई के साथ प्रयोग करेंगे तो वहां आरंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और आई के साथ आर आता है, उसी केस में केवल आता है। ठीक है, और लिख लीजिए आर प्लस नॉट आरंट, आर प्लस नॉट आरंट, इज प्लस नॉट, जब से तुम लोग सुन रहा है ना तब से लिख देता है बोल बोल करके, इज प्लस नॉट इजंट, इज प्लस नॉट इजंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, मस्ट प्लस नॉट मस्टंट। हाँ लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए। देखिए जब जब मूल कथन, जब मूल कथन पॉजिटिव में रहे, जब मूल कथन पॉजिटिव, पॉजिटिव करने का मतलब अफर्मेटिव है, जब मूल कथन पॉजिटिव में रहे तो
जब मूल कथन पॉजिटिव में रहे तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव है। जब मूल कथन पॉजिटिव में रहे तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव है। जब मूल कथन पॉजिटिव में रहे तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव है। और निगेटिव में रहे तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाया जाता है। तो प्रयास कीजिएगा। एक चीज और सुन लीजिए, हमेशा इस सब सारे चीजों को जिक्र लिखा नहीं जाता है। क्वेश्चन टैग का पहला जो अक्षर का शुरुआत होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। हमेशा किससे होता है? स्मॉल लेटर से। जैसे ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव? अफर्मेटिव है। जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वाज प्लस नॉट को क्या करते हैं? वजंट कर देते हैं, वजंट। और ही है तो ही। अगर आप ये गलती से इस तरह से बना दिए वजंट ही, तो इसको गलत माना जाता है। कारण कि W जो है कैपिटल है और इसका शुरुआत जो होता है हमेशा किससे होता है? स्मॉल लेटर से। किससे होता है? स्मॉल लेटर से होता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं कहीं प्रिंट बुक में मिल जाता है तो वो गलत होता है। कंपटीटिव में जाकर कर देखिएगा, उसमें एकदम स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, बताया जाता है कि नहीं उसमें क्या होता है कि स्मॉल लेटर से शुरुआत किया था। दूसरा चीज और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रोनाउन होता है। हमेशा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। नाउन नहीं बल्कि क्या? प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसलिए जब मूल कथन नाउन भी रहे ना तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, उसका प्रोनाउन लाया जाता है। तो ये रहा, ये जो गया ये सही है। जैसे हुआ करा कि अगर मूल कथन निगेटिव में रहे, जैसे दे आर नॉट गोइंग, वे लोग नहीं जा रहे हैं, निगेटिव में ना जी, तो इसका क्वेश्चन टैग अगर हम बनाएंगे तो अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव। अफर्मेटिव यानी हेजगी हो जाई आर और यहां हो जाएगा कोची दे, आर दे। सही ना जी? अब देखो, यू हैव माई बुक, आपके पास मेरा किताब है। यह अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? इसको कोची में बनाएंगे? निगेटिव में बनाएंगे और हो जाएगा हैवंट यू। क्या हो जाएगा? हैवंट यू। सही है। और ये वाला वी हैव नो नॉलेज, निगेटिव में ना जी, इसको कोची में बनाएंगे? पॉजिटिव का नहीं बचा, हैव वी। सही है, बन जाएगा ना, हैव वी। लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब मूल कथन का सब्जेक्ट, जब मूल कथन का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन, जब मूल कथन का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन, जब मूल कथन का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है क्या? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। जब मूल कथन का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन रहे तो, जब मूल कथन का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन रहे तो, पर्सनल प्रोनाउन रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। क्वेश्चन समझिए, जिसे करा है कि आई एम अ टीचर, इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई है। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव में कि निगेटिव में? तो निगेटिव में बदलेंगे तो आई एम प्लस नॉट को क्या करते हैं? अरंट करते हैं ना जी। यहां हो जाएगा अरंट आई, आई वांट आई नहीं ना, अरंट आई हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए बना डालिए। इसमें क्या बनेगा? अरंट दे। इसमें क्या होगा? डजंट जी, डजंट ही, कैंट सी। देखे तो सही है। देखेंगे जब मूल कथन का सब्जेक्ट, जब मूल कथन का सब्जेक्ट कोई नाउन रहे, जब मूल कथन का सब्जेक्ट कोई नाउन रहे
जब मूल कथन का सब्जेक्ट कोई नाउन रहे तो, जब मूल कथन का सब्जेक्ट कोई नाउन रहे तो नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार, नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जब मूल जिसे नाउन आ जाए, बताइएगा, जिसे नाउन में आ गया राम, इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही हो जाएगा ना जी। अगर यहीं पर सीता रहता तो ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आता हीज ब्रदर, उसका भाई, ही होगा कि सी? ही हो जाएगा। अगर आता हीज फादर, ही होगा। लेकिन अगर आ जाता हर फादर, सी, हर फादर, पर सी सी होगा। अच्छा, लड़का के बाबूजी पुल्लिंग और लड़की के बाबूजी स्त्रीलिंग, तब अभी ना ही होगी ना। अगर आता लड़का के बाबूजी स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, लड़का के बाबूजी और लड़की के बाबूजी, तब फिर सी कैसे के? तो फादर का हो? यदि हर फादर को है उसके पिताजी, तो यहाँ भी तो ही होगा। फिर बड़ी मार मारेंगे, कभी गलती मत करना ये। अब बताओ, हम कहेंगे माई, लड़का के माई इस पुल्लिंग, लड़की के माई स्त्रीलिंग, जेंडर क्या हो रहा है? फिर ना, समझना गया। अगर मान लो मैं कहूं सीता की बहन, सुन लो, सीता की बहन सी, अगर राम की बहन ही, अरे भाई वो लड़की है सी, ठीक ना। तो यहाँ पर जगह हर फादर, हर ब्रदर, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। लेकिन अगर कहे कि हर सिस्टर सी, हिज सिस्टर सी, हिज सिस्टर सी, कैसे? अब उसे सेंस समझ लेना ही। अब ओकरा के लड़की समझबे तो सी और लड़का समझबे तो ही। काउची पर ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक ना। दोनों दिया रहेगा तो कौन मार सकते हैं उसमें। अब कहा कि सर जी हमारे गांव पर तो सीता आदमी के नाम बा, तो हम का कर सकी ना हो। अब लड़की के नाम तू लड़का रख के प्रियांशु चलो सन, तो एक में क्या करेगा? लड़की लड़का के नाम रख के चलो सर राम प्रकाश कुमार, तो सही है। हाँ, अब लड़की के नाम राम प्रकाश हो गए, राम को मदन, सुमन जो होता है लड़की का नाम है, लड़का रख के नहीं, उनका नहीं, वो टाइटल जोड़े है, वो ऐसे ही उसके कागजी उनका नाम नहीं है, ठीक ना। चलो छोड़ो, अब बनाते हैं। राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, या कहा जाएगा इजंट ही, बन जाएगा ना। बनाइए तो वाज सी ना हो, वाज सी, एक में का बनी? देखो माई बुक है, इट होगा ना। तो कहा जी इजंट इट ना। नेक्स्ट, हाँ अराउंड दे हो जाएगा, योर कार से, कार से। यहाँ पर हाँ माई बुक है ना, बुक निर्जीव ना होता है, इट ना होता है उसका प्रोनाउन है। योर कार से, कार से प्लुरल होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अराउंड दे, सही है। यहाँ पर क्या होगा? दिस हाउस से इच इट होगा, इज इट। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। जब मूल कथन में
लिखिएगा जब मूल कथन में नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल इत्यादि जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग रहे, ये सब नकारात्मक शब्द है, निगेटिव सेंस वाला शब्द है, रहे तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाया जाता है। देखो सर जी हमनी के नो, नॉट, नेवर, नन, नो बडी तक तो जाना, तो यहाँ नथिंग तक है, हेजगी तक बा, लेकिन हेजगी हार्डली लड़का है यही में भूला जाला सन। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, ये तीनों का हिंदी लमसम मिला जुला के होता है। हाँ थोड़ा समय फ्यू और लिटिल, हाँ कम या थोड़ा, न के बराबर। ही हैज नो वेल्थ, ही हैज नो वेल्थ, इसको बनाएंगे हैज ही, क्योंकि नो लगा हुआ है ना, बन जाएगा। इसमें सबन में निगेटिव शब्द आया है, बना लीजिए। इसका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बनाइए। तो क्या बना है? अच्छा ये किस टेंस में? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू या डज होगा तो क्या जाएगा? डू यू ना। यहां पर क्या होगा? हैव आई। यहां क्या होगा? हाँ हैज सी। यहां पर क्या होगा? कैन ही, कैन ही। देखो तो सही है। मूल कथन का सब्जेक्ट देयर या वन रहे, जब मूल कथन का सब्जेक्ट देयर या वन रहे तो, जब मूल कथन का सब्जेक्ट देयर या वन रहे तो, देयर या वन रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जब मूल, जैसे देखो देयर इज अ कार, इसको अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहां हो जाएगा इजंट देयर, ना बन जाएगा? बनाइए तो। बुक्स, देखो यहां तो गलती है सर, यहां इज नहीं आर होना चाहिए क्योंकि बुक्स है, तो यहां क्या होना चाहिए? आर देयर, सही है ना जी? यहां पर क्या होगा? कैंट वन, हाँ सही है, कैंट वन होगा। यहां पर क्या होगा? हाँ स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन, सही है। मैंने मिला लो, आगे बढ़ा जाए। दिस या दैट रहे, जब मूल कथन का सब्जेक्ट दिस या दैट रहे, जब मूल कथन का सब्जेक्ट दिस या दैट रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। जब समझिए दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यहां हो जाएगा इजंट इट, बन जाएगा? बना लीजिए। क्या बनेगा? इज इट, इसका क्या बनेगा? wasn't इट ना हो, wasn't इट, was इट। जब मूल कथन का सब्जेक्ट दीज या दोज रहे तो, जब मूल कथन का सब्जेक्ट दीज या दोज रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग किया जाता है। जब मूल कथन का, ध्यान दीजिए, दीज आर स्टूडेंट्स, इसको बनाएंगे आरंट दे, बन जाएगा? बनाइए। तो क्या बनाना है? यहां पर क्या बनेगा? आर दे। नेक्स्ट वरंट दे, वर दे। देखे तो कोई दिक्कत है? आगे मूल कथन का सब्जेक्ट एनीवन,
anybody, none, no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody रहे तो जब मूल कथन का सब्जेक्ट anyone, anybody, none, no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग किया जाता है। एक चीज आप लेके गलती करिए सन, समझो। एनीबॉडी कैन डिफीट हिम, कैन है तो क्या करेंगे, कैंट दे, कैंट दे ना। एवरीबॉडी नोज मी, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो एवरीबॉडी का प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा, तो दे के अनुसार क्या लगेगा, डोंट। बन जाइए, बनाओ तो। जब दे करबा सब्जेक्ट तो दे के अनुसार हैव लगेला कि हैज, तो यहाँ पर क्या होगी, हैवंट दे है। यहाँ पर क्या होगा, इजंट दे, इज दे, आर दे, नॉट लगल बा, क्या हो जाएगा, आर, आर दे। गांव के सब जान रहे, आर टूट जाला था, आर दिया ना हो। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए, आगे बढ़े, लिखिए। जब मूल कथन, हाँ, अब जब मूल कथन के सब्जेक्ट, जब मूल कथन का सब्जेक्ट नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, जब मूल कथन का सब्जेक्ट नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग रहे तो, जब मूल कथन का सब्जेक्ट समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग, नथिंग इज पॉसिबल, इज इट निगेटिव है, बन जाएगा। समथिंग कैन बी डन फॉर हिम, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, क्यों ना है, can't it, isn't it, सही है। जब मूल कथन के सब्जेक्ट के रूप में, जब मूल कथन के सब्जेक्ट के रूप में, जब मूल कथन के सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन ऑफ से जुड़ा हो, जब मूल कथन के सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउंस ऑफ से जुड़ा हो, जब मूल कथन के सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउंस ऑफ से जुड़ा हो, दो प्रोनाउन या दो नाउन, दो केस कहने का मतलब है ऑफ से, हाँ प्रोनाउन या नाउन ऑफ से जुड़ा हो तो, ऑफ से जुड़ा हो तो ऑफ के बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जुड़ा हो तो ऑफ के बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देखो ऑल और ऑफ से, ऑल और अस को किससे जुड़ा है, ऑफ से, तो यहां पर ऑफ के बाद वाला अस है ना, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहां हो जाएगा आरंट वी, क्या हो जाएगा, आरंट वी बन जाएगा। यू, यहां पर देखो ऑफ के बाद क्या आया है, यू, यू के अनुसार क्या होना चाहिए, आरंट, यू ना जी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, देम है, बाक नॉट लगल बा, आर दे। यहाँ पर देखो दो जो बॉयज है, प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा ना जी, तो क्या हो जाएगा, हैवंट दे, लिख लीजिए। जब मूल कथन में अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस रहे, जब मूल कथन में अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस रहे, जब मूल कथन में अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस रहे
जब मूल कथन में अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस रहे तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हो सकता है। जब मूल निगेटिव क्वेश्चन टैग रहेगा तो ओंट यू हो जाएगा, और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग रहेगा तो विल यू रहेगा। हाँ लिखना है, ये निगेटिव क्वेश्चन टैग में ओंट यू होता है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में विल यू होता है। इन्हें क्रम दो ये चीज याद करना है। निगेटिव हो जाएगा तो वॉन्ट यू कर देंगे, और नहीं विल यू, ये सीधा वाला है। ये कोई अफर्मेटिव इंपरेटिव रहेगा तब दोनों हो सकता है। मेरे हिसाब से पूछिए सर, आपने तो बताए थे कि अफर्मेटिव रहेगा तो निगेटिव, और निगेटिव रहता है अफर्मेटिव, है ना जी। लेकिन यहाँ पर रूल फेल हो जाता है। यहाँ पर अफर्मेटिव रहे तो निगेटिव या पॉजिटिव दोनों क्वेश्चन टैग हो सकता है। लेकिन बेहतर पूछे कौन होगा, तो सर बेहतर तो निगेटिव होगा। जब अफर्मेटिव है तो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में निगेटिव ना दे करके अफर्मेटिव दे दिया, ऑप्शन नॉन दे दिया, तो आप अफर्मेटिव मानिएगा, क्योंकि वो भी है। हम बोले हैं कि दोनों होता है। मुझसे कल मिलो, मुझसे कल मिलो, यहां अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो विल यू भी लिख सकते हैं या ओंट यू, दोनों में से कोई हो सकता है। सर जी बेहतर कौन होगा, मेरे हिसाब से तो बेहतर ये होना चाहिए। लेकिन मान लो ऑप्शन में ओंट नहीं दिया है, विल यू दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल यू करेंगे, बन जाएगा ना। दोनों में क्या करेगा, ओंट यू या विल यू, दोनों में से कौन लिख सकते हैं, लिख लीजिए। जब मूल कथन निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में रहे तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में विल यू से बनाया जाता है। नहीं करके छाप देगा कौची, विल यू, सब में क्या छाप देगा, विल यू विल यू विल यू। क्या देखिए, इसको छाप देना है केवल। क्लियर है। नेक्स्ट अगला, जब पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, लिखिए, जब पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध हो, जब पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध हो, जब पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध हो, तो जब पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध हो तो उसका क्वेश्चन टैग कैंट यू से बनाया जाता है। उसका क्वेश्चन टैग कैंट यू से बनाया जाता है का बोध हो तो, जब पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध हो तो उसका क्वेश्चन टैग कैंट यू से बनाया जाता है। उसका क्वेश्चन टैग किससे बनाया जाता है, कैंट यू से बनाया जाता है। देखो, शट अप, शट अप, ठीक है, यहां पर कौची, कांट यू, चुप रहना। क्या बगाएगा, गेट आउट, बहरी जो, ये प्रेम से थोड़ा बोलते हैं, क्या बनेगा, कांट यू, कोई दिक्कत, ये बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर मूल कथन में यूज टू का प्रयोग रहे, अगर मूल कथन में यूज टू का प्रयोग रहे तो उसका क्वेश्चन टैग, अगर मूल कथन में यूज टू का प्रयोग रहे तो उसका क्वेश्चन टैग यूज्ड या डिड से बनाया जाता है। उसका क्वेश्चन टैग यूज्ड या डिड से बनाया जाता है। उसका क्या क्या बनाएंगे, यूजंट, देखो यूजंट यू, या इसके बदले में चाहे तो हम
डिडंट यू, ये हो जाएगा ना जी। यूज टू का जब प्रयोग रहेगा तो इसका क्वेश्चन यूज्ड से या डिड से बनाएंगे तो अफर्मेटिव है तो निगेटिव बन गया है, निगेटिव है तो क्या बना सकला एक यूज्ड, यूज्ड सी, और इसका क्या हो जाएगा डिड सी। कोई प्रॉब्लम? हाँ सी यूज नॉट गो देयर, वह वहां जाया करती, वहां नहीं जाया करती थी, तो वहां नहीं जाया करती थी ना, ठीक है। और आज इतना ही, हाँ कल